गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए डेली मैं आपको 20 क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है। डेली 20 क्वेश्चंस करा रहा हूँ। इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस से आपको आपके एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगा, ठीक है। आपका नॉलेज लेवल भी बूस्टअप होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब हमारे फिनिश हो जाएंगे तो फिर हम थ्योरेटिकल टॉपिक्स में आएंगे। चलिए तो आज हम आगे बढ़ते हैं उसी टॉपिक के साथ, सोल्डरिंग और अंडरग्राउंड केबल, है ना। और आज हम कुछ नए टॉपिक्स भी लेंगे, जैसे बेसिक एसी कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन भी लेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में क्या लाभ है। गुथे हुए चालक मतलब जो स्टैंडर्ड कंडक्टर जिसकी हम बात करें, जिसमें बहुत सारे कंडक्टर एक साथ लगे होते हैं। बहुत सारे कंडक्टर जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, बहुत सारे वायर को लेकर के क्या करते हैं, उनको हम आपस में ट्विस्ट कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आप केवल देखते होंगे, है ना। कुछ इस प्रकार से आपस में जो है तारें, कंडक्टर जो होते हैं गुथे होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने से हमारा जो मेन मुद्दा होता है, सबसे मेन जो हमारा फ़ायदा होता है, जैसे इसमें हमें सबसे पहली बात तो जो कोरोना, जब हम आगे पढ़ेंगे, कोरोना जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उससे हमें निजात मिल जाती है, ठीक है। और हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जैसे हम जानते हैं ना कि जो हमारा रेसिस्टेंस होता है R इक्वल्स टू रो इंटू एल बाई ए, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ेगा तो हमारा रेसिस्टेंस कम होगा। रेसिस्टेंस कम होगा तो हमारा जो है आई स्क्वायर आर लॉसेस कम होंगे, यानी लॉसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कंडक्टर लेने से क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, फाइनली बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि हम कई सारे वायर को अलग अलग लेकर के उसमें गुथ देते हैं, स्टैंडर्ड कर देते हैं। तो और दूसरा हमें फ़ायदा क्या है, ये जो है फ्लेक्सिबल हो जाता है। फ्लेक्सिबल होने से क्या कर सकते हैं हम उसे, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान हो जाता है। क्योंकि अगर तार, मान लीजिए कोई एक हमने बड़ा सा वायर ले लिया, ठीक है, ज़्यादा डायमीटर का, तो वो सॉलिड होगा, है ना, और वो सीधा रहेगा, उसको हम रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रोल नहीं कर सकते हैं। आप देखोगे बड़े बड़े जो तार आते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, रोल्ड होते हैं। रोल होने से क्या होता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, कम कीमत, अधिक लचीला, कम वोल्टेज पाथ, अधिक कुचालक रेसिस्टेंस, तो हमें क्या है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। हमें क्या होता है, मोर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो इसलिए हमें ये स्टैंडर्ड कंडक्टर्स को यूज़ करने की प्रेरणा यहाँ से हमको मिलती है, ठीक है। चलिए कल हमने पढ़ा था कोर्स एक्सेस प्रोटेक्शन। देखिए दो प्रकार का होता है, ठीक है, कोर्स एक्सेस और क्लोज एक्सेस। कोर्स एक्सेस क्या है आपका, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा। कोई भी केबल है, ठीक है, अगर हम उसको उसमें हमने उसको कोर्स एक्सेस प्रोटेक्शन के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, या हम क्या करेंगे, उसको क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन के लिए डिज़ाइन करेंगे, तो इनका फैक्टर होता है। कोर्स एक्सेस का फैक्टर क्या होता है आपका, 0.8 होना, आपने कल देखा था। और जो क्लोज होता है, जो क्लोज एक्सेस होता है, ठीक है, क्लोज मतलब बिल्कुल निकट, उसका होता है 1.2, मैंने बताया था आपको 2-3 के आसपास होता है। 1.2 से 1.3 हम भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम 16 एम्पियर केबल की बात करेंगे, तो 16 एम्पियर की अगर हम देखेंगे कि क्या उसकी फिर रेटिंग होगी, कितना करंट वो कैरी कर सकता है, अगर हमने उसको कोर्स एक्सेस के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 16 इंटू 0.81, ठीक है, तो आपको लगभग 13 एम्पियर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज़ द यूनिट फॉर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली की मात्रा। हम जानते हैं ना, जो हमारा करंट होता है हम उसको आई बोलते हैं, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। फिर हम आई का मात्रक बोलते हैं कूलाम पर सेकेंड, या हम इसको क्या बोलते हैं, एम्पियर ही बोलते हैं, ठीक है। तो बिजली की मात्रा किसको हम बोलते हैं, चार्ज को बोलते हैं, ठीक है। किसको बोलते हैं, चार्ज को। चार्ज को ही हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की मात्रा। तो सिंपल सी बात है, हमारा जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, उसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो यहाँ से आपको कूलाम ऑप्शन सही मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पूछा जा रहा है ना, करंट का मात्रक नहीं पूछ रहा है, तो आप उसको एम्पियर मत करिएगा, ठीक है, या एम्पियर पर सेकेंड मत करिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस सोल्डरिंग की विधि का नाम क्या है? तो इसे हम बोलते हैं सोल्डरिंग, कौन सा? ये सोल्डरिंग गन है आपका। ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट है। ये सोल्डरिंग गन का चित्र है, ठीक है। ये आप लोग बुक से भी स्टडी करते रहिएगा कौन सा। इस मैंने बोला था सारे इक्विपमेंट्स टूल्स आप एक बार अपने बुक से देख लीजिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से सब चीज़ों को पहचानने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 45। विद्युत वाहक बल ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं? विद्युत वाहक बल, मान लीजिए जैसे एक सर्किट है, ठीक है, और यहाँ पर एक आपका रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक। तो मान लीजिए यहाँ पर एक और कोई बैटरी लगी हुई है, सपोज दैट। तो आपसे अगर ईएमएफ की हम बात करेंगे, ठीक है, ईएमएफ क्या करेगा? पूरे सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, पूरे सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, और इससे जो है पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है, दोनों का योग ही तो होगा कंप्लीट। ये क्या है? आपकी ईएमएफ जो है कंप्लीट सप्लाई है, ठीक है। तो इसमें जो ड्रॉप होगा, इसमें जो ड्रॉप होगा, दोनों को आप क्या करोगे? जोड़ दोगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा, क्योंकि ये सोर्स है एज ए। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर देखिए बी, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस वोल्टेज ड्रॉप। कोई भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट में, और अगर कोई रेसिस्टेंस लगा हुआ है तो उसका वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, कोई मान लीजिए अलग से कोई बैटरी लगी हुई है, तो उसके लिए दोनों का आपका जोड़ जो होगा, सम जो होगा, वो ईएमएफ आपको देगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, अभी बात ही की थी, क्लोज एक्सेस आ गया आपका, ठीक है। पास की, क्लोज मतलब बिल्कुल निकट, पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए वोल्टेज जो है, सॉरी, धारा रेटिंग का कारक क्या होगा? तो हमने बता दिया आपको 1.23, 1.2 से 1.3। ये आपका क्लोज एक्सेस प्रोटेक्शन है, पास की अतिरिक्त धारा। और कोर्स एक्सेस क्या है? कोर्स एक्सेस मतलब अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए आपका 0.81 होता है। ये आप याद रखेंगे फ्रेंड। इस पर आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम। ठोस चालक की गुथुए चालक की तुलना में क्या हानि है? ठोस चालक में हम क्या, वहीं बात आ जाएगी कि फ्लेक्सिबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। ठोस चालक को अगर हम उपयोग करेंगे तो उसको उपयोग करने में हमें आसानी नहीं होगी, हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लचीलापन नहीं होगा तो उसे हम क्या कर सकते हैं? उसे हम रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े कंडक्टर्स होते हैं, है ना, मीटर्स में, कई मीटर्स में होते हैं, ठीक है। तो हमें कम लचीलापन, इसका ऑप्शन होगा आपका सही, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48। ये सोल्डरिंग विधि आप जो देख रहे हैं, ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग है। कौन सा है? टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग। आप देख लीजिए चित्र, ये टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? भाई अगर अपर्याप्त गर्म होगा, है ना, जो हमारा सोल्डर है, जिसको हम इनसफिशिएंट हीटिंग बोलेंगे, अपर्याप्त उष्मन, अपर्याप्त उष्मन, है ना, जब अच्छे से गर्म ही नहीं होगा तो सोल्डर हमारा क्या पड़ेगा? ठंडा पड़ जाएगा, ठीक है, हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा यदि वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ा जाए? भाई वोल्ट मीटर को हम कैसे जोड़ते हैं और अमीटर को कैसे जोड़ते हैं? अगर हम मान लीजिए हमारा ये कोई सर्किट है, ठीक है, और ये हमारा सोर्स है, ये हमने क्या जोड़ दिया, मान लीजिए एक अमीटर। अमीटर को हमेशा सर्किट के सीरीज में जोड़ते हैं। ये हमारा हो गया बैटरी, ठीक है। तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा आई, उसको अमीटर क्या करेगा? शो करेगा। ये मान लीजिए रेसिस्टेंस है, करंट शो करेगा हमारा अमीटर। वोल्ट मीटर को हम कैसे जोड़ते हैं? मान लीजिए हमको वोल्ट मीटर जोड़ना हुआ, तो वोल्ट मीटर को हम कैसे जोड़ेंगे? वोल्ट मीटर हमेशा एलिमेंट के पैरेलल में जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो वोल्टेज नापता है ना, वोल्टेज किसी दो पॉइंट्स के बीच आप जो है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का वोल्टेज मापना है अगर आपको, तो आप इसको उसके पैरेलल जोड़ेंगे, ठीक। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? तो ये आपका जो यहाँ पर जो करंट जाएगा आई इंटू आर, तो ये आपको क्या शो करेगा? वोल्टेज V बराबर आई इंटू आर, ठीक है। और ए क्या शो करेगा आपका? यहाँ से जो करंट जा रहा है वो आपको करंट शो करेगा। अब अगर हम वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ दें, यानी कि वोल्ट मीटर को सीरीज़ में जोड़ दें, ठीक है, तो
क्या होगा, जितना वोल्टेज बताना चाहिए, प्रॉपर वोल्टेज बताना चाहिए, वो सिर्फ इस सर्किट का वोल्टेज, यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप बताएगा, है ना, यहाँ तक का वोल्टेज ड्रॉप बताएगा हमें, ठीक है। तो जितना प्रॉपर वोल्टेज ड्रॉप बताना चाहिए उतना प्रॉपर वोल्टेज ड्रॉप नहीं बताएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ड्रॉप तो बताएगा लेकिन क्या बताएगा, कम बताएगा, है ना, पूरा नहीं बता पाएगा। तो हमारा सीधी सी बात हो गई, कम पाठ्यांक बताएगा, ठीक है। यदि ये वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ दें, यानी कि सीरीज़ में जोड़ दें सर्किट के, तो हमें वो जितना बताना चाहिए वोल्टेज कंप्लीट किसी भी एलिमेंट के क्रॉस, है ना, वो नहीं बता पाएगा, तो कम पाठ्यांक बताएगा, ठीक है। अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा, कोर्स एक्सेस, आपको पता है, मैंने बताया रीवायरेबल फ्यूज़ उसका एग्जाम्पल होता है, पुनः तार बांधने, हम किट कैट फ्यूज़ भी बोलते हैं उसको, ये उसके लिए सुरक्षा हेतु उदाहरण है, ठीक है। बाकी जो आपके दिए हुए हैं HRC फ्यूजेस हैं, कार्टेज फ्यूजेस हैं, वो आपके क्या हैं, क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कनेक्टर, आपको पता है, आप देखते हो डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपके घरों के आसपास, तो बेयर कंडक्टर होते हैं, उनमें क्या होता है, कोई भी इंसुलेशन का आवरण नहीं होता है, सीधे हम क्या करते हैं, बेयर कंडक्टर, जो आपका एल्युमिनियम यूज़ हुआ है या कॉपर यूज़ हुआ है, ठीक है, उसके स्टैंड्स बना करके और हम डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, तांबे के परमाणु की तीसरे कक्षा, मैंने आपको बताया है भाई, अगर कॉपर की बात करें तो उसका परमाणु क्रमांक 29 होता है, ठीक है। 2n स्क्वायर के हिसाब से अगर हम विन्यास करेंगे, किसके हिसाब से, 2n स्क्वायर के, तो पहले कक्षा में 2, ठीक है, n बराबर 1 होगा तो 2 गुणे 1 2, फिर n बराबर 2, दूसरे कक्षा में अगर लेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8, 2 8, n बराबर 3 लेंगे तो 3 तिकाई 9 दूना 18, ठीक है। तो 2 8 इस प्रकार से हम भरते हैं, तो हमारा 2 8 18 यानी कि कितना हो गया, 28 हो गया और 1, तो तीसरी कक्षा हमारी ये होगी, तो कितने हुए तीसरी कक्षा में, 18 इलेक्ट्रॉन्स हुए, ठीक है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्धचालक सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सभी आपके अर्धचालक होते हैं, तो आपका जर्मेनियम जो होता है आपका अर्धचालक होता है, ठीक है, अर्धचालक का एग्जाम्पल है, ठीक है। यूरेका क्या है आपका, एबोनाइट क्या है, मैंगनीन क्या है, एबोनाइट आपका तो कुचालक हो गया, ये आपका चालक हो गया, ठीक है, ये आपका चालक हो गया यूरेका, तो ये सभी चालक हैं, आपका जो ये चालक हो गया, ठीक है, मैंगनीन चालक हो गया, ये अर्धचालक हो गया और ये एबोनाइट कुचालक हो गया, ठीक है। इतना तो आप लोग पहचानते ही होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, नियान ध्रुवता संकेतन का AC आपूर्ति जांचते समय संकेत क्या होता है। AC आपूर्ति जांचेंगे तो बोथ इलेक्ट्रोड्स हमारे, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और एक नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन्स, भाई AC जब भी होगा, AC आपका ऐसे होगा, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल में और एक नेगेटिव हाफ, तो दोनों इलेक्ट्रोड्स आपके ग्लो करेंगे, दोनों इलेक्ट्रोड्स आपके जलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 500 वाट के लैंप को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत, विद्युत ऊर्जा कैसे ज्ञात करते हैं हम, विद्युत ऊर्जा की रेटिंग होती है, आपको पता है, विद्युत ऊर्जा अगर हम E बोलें तो वो होता है किलो वाट आवर, इसी किलो वाट आवर को हम क्या बोलते हैं, एक यूनिट, ठीक है। 1 किलो वाट आवर बोलें, 1 किलो वाट आवर बोलें, या तो फिर 1 यूनिट बोलें। तो आपको देखिए 500 वाट का लैंप दिया हुआ है, 5 घंटे तक जलाया जा रहा है, तो 500 गुणे 5, तो 500 वाट दिया हुआ है, किलो में बदलना है तो 1000 से गुणा भी आप करोगे, है ना, ठीक है। तो आपको कितना मिल जाएगा, 50, आपको 2.5, सॉरी ये वाट में है ना, ये वाट में है, आपको इसको किलो वाट में बदलना है, तो आपको 1000 से भागना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा गलत हो गया, आपको ये चेंजिंग तो पता ही होगा, ठीक है भाई। किलो वाट आवर में आपको लेना है, आपको रीडिंग 500 वाट दी हुई है, समझिए इस प्रकार से भाई, आपने 500 वाट, आपको पता है कि जितना पावर है और जितना समय है उसको हमने गुणा कर दिया, ये आपका वाट में आया ना, 2500 वाट आया, 2500 वाट, लेकिन आपको यूनिट में बदलना है या किलो वाट आवर, जब तक किलो वाट आवर में नहीं लोगे, जब तक किलो में नहीं लोगे, जब तक आप यूनिट नहीं बोल सकते, क्योंकि यूनिट के लिए क्या होता है, किलो वाट आवर होता है, इस वाट को किलो में बदल दोगे आप, ये सिर्फ सिंपली आपका वाट आवर आ गया ना, वाट आवर, 500 गुणे 5 वाट इंटू आवर,
इसको आप अब आपको अगर किलोवाट में बदलना है तो आप इसको 1000 से भाग दोगे, ठीक है भाई। 1 किलोवाट में कितना वाट, 1000 वाट। तो आपका ये क्या हो जाएगा 2.5 यूनिट, तब जाके आपका 2.5 किलोवाट आवर होगा। तो वहीं 2.5 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा आपका 2.5 यूनिट, ठीक है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा डी। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपको बस समझ थोड़ा डिक्टेट करना है आपको। अब यहाँ पर बोल रहा है आपको 100 वाट दिया हुआ है, 250 वोल्ट का रेटिंग, बल्ब की रेटिंग, यानी कि कोई एक बल्ब है आपके पास, ठीक है, कोई एक बल्ब है आपके पास। इस बल्ब की जो रेटिंग है वो 100 वाट है और वोल्टेज कितना इस पर लगा सकते हैं 250 वोल्ट। 250 वोल्ट की सप्लाई से अगर आप जोड़ोगे, ठीक है, इसका जो पावर होगा वो 100 वाट होगा, ठीक। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इसके प्रतिरोध का मान क्या होगा, इसका जो प्रतिरोध होगा, ठीक है, वो क्या आएगा। तो आपको पता है पावर का जो फार्मूला होता है P बराबर क्या होता है आपका I² इंटू R, या फिर V²/R, या फिर V इंटू आई। तीनों फार्मूला आपको सेम है, P बराबर I² इंटू R, V²/R या V इंटू आई। आपको जब जहाँ जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए पावर दिया हुआ है, ठीक है, आपको वोल्टेज दिया हुआ है, आपसे रेसिस्टेंस पूछ रहा है, तो आप कौन सा फार्मूला यूज़ करना ज़्यादा उचित समझोगे आप, P बराबर V²/R। तो उस फार्मूला से हम देखते हैं, फार्मूले कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट हमें आंसर दे उसे हमें यूज़ करना ज़्यादा इजी होगा। P बराबर V²/R। तो V कितना है भाई 250, तो 250 गुने 250 और बटे R हमें निकालना है। P का मान कितना दिया हुआ हमें 100 वाट, तो 100 वाट हो गया। 100 बराबर 250 गुणे 250 है ना, तो 25 625 और 2 जीरो हो जाएगा आपका, बटे R इधर चला जाएगा, 100 इधर आ जाएगा, तो कितना आया, यहीं से काट दीजिए आप। तो R बराबर 625 ओम, R बराबर 625 ओम आपका आंसर आ जाएगा, है ना, 625 ओम। फार्मूला कहाँ पर इजीली हम यूज़ कर सकते हैं उस प्रकार से हमें यूज़ करना है। तो आपका क्या आ गया 625 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। किरचॉफ का 2 नियम मैंने आपको बताया है। पहला नियम आपका क्या है KCL, दूसरा आपका है KVL, ठीक है। किरचॉफ करंट लॉ होता है, दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। किरचॉफ करंट लॉ क्या कहता है, किसी भी नोड पर या जंक्शन पर आने वाली कुल धारा का योग बराबर उस जंक्शन से दूर जाने वाली कुल धारा का योग के बराबर होता है। KVL क्या बोलता है कि कोई भी अगर, ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में जो हमने वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है अगर, तो उस सर्किट में जितना भी वोल्टेज ड्रॉप आएगा, चाहे वो रेसिस्टर के कारण आए, चाहे वो बैटरी लगाने के कारण आए, चाहे वो किसी भी कारण से, उस योग के बराबर होगा। मतलब समझिए, अभी मैंने आपको बताया भी था। तो मान लीजिए हमारा एक यहाँ वोल्टेज हमने लगा दिया है और ये आपका एक रेसिस्टेंस है, एक रेसिस्टेंस और है, एक बैटरी यहाँ पर और लगी हुई है, ठीक है। ये हमारा सोर्स वोल्टेज है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा E है, कोई वोल्टेज लगा हुआ है, यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है। तो जो VS होगा टोटल, ये हमारा सोर्स वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज हमने नहीं दिया हुआ है, ये इन सब में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा R1 R2 और E2 उनके योग के बराबर होगा। यही आपका KVL कहता है, ठीक है। तो आपका KVL कौन सा नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम है, किरचॉफ सेकेंड लॉ। आप इसको क्या बोलो, गलती से आप पहला मत, पहला क्या होता है KCL होता है, दूसरा क्या होता है KVL होता है, ठीक है। कभी कोई मिस्टेक हो जाता है, तो पहला KCL किरचॉफ का ये फिक्स है और दूसरा KVL। कभी KVL को पहला नियम मत बोल दीजिएगा। किरचॉफ का पहला नियम KCL का है, फिर दूसरा नियम KVL, किरचॉफ करंट लॉ और दूसरा किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है। क्लियर है आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 वाट के 2 लैंप श्रेणी में जुड़े हुए हैं। देखिए कुल शक्ति ज्ञात करनी, शक्ति के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, अगर श्रेणी में जुड़ा हुआ है तो मान लीजिए अगर हमारा टोटल पावर हमको निकालना है P टोटल, अगर 2 बल्ब श्रेणी में जुड़े हैं, मान लीजिए पहले का वाटेज W1 है, दूसरे का W2 है, W1 इंटू W2 अपॉन W1 प्लस W2 हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, श्रेणी क्रम में अगर जो है, ठीक है। और अगर समानांतर में जुड़े हुए हैं तो सीधे W1 प्लस W2 हो जाएगा। सिंपल है ना, ये समानांतर के लिए है, ठीक है, ये समांतर के लिए। तो आपको यहाँ पे श्रेणी में जुड़ा हुआ है, दोनों का वाटेज दिया हुआ है, तो आप टोटल पावर निकालेंगे W1 इंटू W2 अपॉन W1 प्लस W2 करेंगे, ठीक है, करेंगे ना।
तो यहाँ से आप देख लीजिए टोटल पावर आपको निकालना है P बराबर 200 वाट है तो 200, दोनों के 200 वाट रेटिंग है, देख लीजिए ध्यान से, 200 गुणे 200 अपान 200 प्लस 200, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, नीचे 400 हो जाएगा, ठीक है, नीचे 400 हो जाएगा तो 200 गुणे 200 अपान 400, इसको सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, 2 से 2 कट गया और 2 से ये कट गया तो 100 हो गया, आपका कितना हो जाएगा 100 वाट आ जाएगा, ठीक है। 100 वाट पावर आपको मिलेगी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर समांतर परिपथ में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो आपको सिंपल सा पता है कि समांतर में क्या होता है, 3 प्रतिरोध समांतर में अगर जुड़े हों तो आप क्या ले सकते हो, टोटल रेजिस्टेंस 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ठीक है, तो आपका उस हिसाब से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इसको इधर ला दिया है और इसको, चूँकि जो 1/RT यहाँ जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए आज के श्रृंखला में इतना सफिशिएंट है, आप लोग स्टडी करते रहिए, कोई डाउट हो मुझसे व्हाट्सएप से संपर्क करते रहिए, ठीक है। आज के लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।